Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss again quadrilateral chapter. Okay, myself चित्रंजन कुमार. आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. रिमेनिंग पोर्शन जो पार्ट 1 का था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. हम लोग आज इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, तो उसका कुछ ओवरव्यू है, उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं. ये सभी को हम लोगों को डिस्कस करना है. आखिर ये इसका नाम जो है वो किस बेसिस पे है, ठीक है, उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है, ओके, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे डिस्कस किया जाएगा. पॉलीगॉन कॉन्वेक्स, पॉलीगॉन, एट लास्ट रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, तो स्टूडेंट रेगुलर पॉलीगॉन है तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं. A quadrilateral is called a convex quadrilateral if the line containing any side of the quadrilateral has the remaining vertices the same side of it. क्लियर है. अब स्टूडेंट जो हमारा यहां पे देख लीजिए, ये जो हमारा है ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, जो लाइन कंटेनिंग है किसी साइड क्वाड्रिलेटरल का है द रिमेनिंग वर्टिसेज ऑन, यानी जो रिमेनिंग वर्टिसेज है वो क्या है, सेम साइड ऑफ इट, सेम साइड ऑफ इट. ओके, लाइन के सेम साइड में है. क्लियर है. यानी कि कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग जो होता है वो सेम साइड होता है. क्लियर है. तो इसमें आपको ये जो है इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कोई भी साइड है तो उस पे उसका जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है, सेम साइड होता है. क्लियर है, सेम साइड हो गया. अब इसमें एक आपको इस तरीके का भी होता है, ये अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर है. अब स्टूडेंट सॉरी, इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कॉनकेव होता है. क्लियर है, कॉनकेव होता है. तो इस तरीके का कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया. क्लियर है. तो इसमें जो होता है ये आपका क्या होता है, इसके अब देखो ये वाला पोर्शन आपका एंगल क्रिएट होता है, यहां पे सभी ये इंटरनल होते हैं. क्लियर है. तो इस तरीके का आपका पोर्शन होता है. तो ये अंदर वाला आपका हो गया, ये हो गया, ये चार साइड हो गए. तो ये कॉन्वेक्स हो गया ये, और ये कॉनकेव हो गया. क्लियर स्टूडेंट. तो ये आपका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन है, इसमें आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है द रिमेनिंग वर्टिसेज ऑन द सेम साइड ऑफ इट. अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या है, सबसे पहले ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. क्लियर है. इट मीन्स वैसे सिर्फ वन पेयर पैरेलल हो. क्लियर है. इसे और थोड़ा सा आइडियल बना लेते हैं, इसे और आइडियल बना लेते हैं कि आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा स्टूडेंट. ओके, अब इस तरह का शेप अगर आपको कहीं मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का, तो इसमें कह रहा है कि हैविंग एक्चुअली वन पेयर ऑफ पैरेलल्स,
इट मीन्स ये जो है आपका, ये जो है सॉरी, ये जो है ये आपका क्या है, पैरेलल साइड है। तो अगर ये पैरेलल साइड है तो ये नॉन पैरेलल साइड होगा, यानी कि वन पेयर ही आपको पैरेलल साइड चाहिए। क्लियर है? वन पेयर, तो वन पेयर आपका अपोजिट जो पैरेलल साइड है वो क्या है, वन पेयर ही कहलाएगा, और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो ये जो यहाँ पे आपको अभी ये फिगर दिख रहा है हियर, ए बी पैरेलल सी डी एंड BC not parallel AD, therefore ABCD is a trapezium। ओके, ये ट्रेपेजियम है। क्लियर है? अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आखिर क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अभी आपको मैंने पैरेलल साइड्स दिखाया, नॉन पैरेलल साइड्स भी दिखाया, बट दोनों में डिफरेंसेज क्या है उसे समझ लो। जैसे स्टूडेंट इस तरीके का कोई है, ओके, इस तरीके का फॉर्मेशन है क्वाड्रिलेटरल का, इसमें वन पेयर क्या है, ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, बट ये क्या है, इक्वल है। तो यहां पे इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी BC parallel and BC parallel not parallel AD, but BC equal to AD, therefore quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है बट ये पैरेलल है। क्लियर है? तो इक्वलिटी का साइन कैसे देते हैं, ऐसे कर दो, ये इक्वल है और ये पैरेलल है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ ऑफ पेयर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हों। क्लियर है? तो इसमें स्टूडेंट कुछ ऐसा हमें यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेमिंग कर दे रहे हैं। ओके, ये ABCD आपका इसका नेम हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे टर्म कंडीशन चाहिए, AB पैरेलल CD, ओके, एंड AD पैरेलल। इसे थोड़ा हम लोग अच्छे से ये कर ले रहे हैं। इसे अदर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो स्टूडेंट, जो इसका आइडियल ये होता है,
दिस इज पैरेललोग्राम शेप। ओके, ए बी सी डी। ओके, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें टर्म कंडीशन क्या होता है, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके का आपका टर्म कंडीशन होगा। इट मीन्स ये पैरेलल इसके होना चाहिए, ये पैरेलल इसके होना चाहिए, तब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम में आपको इक्वल की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, जो आपको आगे क्लासों में समझना है। यहाँ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, यानी कि ए बी डी सी के इक्वल होगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, rhombus. Student, rhombus, a parallelogram having all sides equal is called a rhombus. Okay, it means अब जो हमने पिछला एक आपको यहाँ पे फिगर बता रहे थे हम, दिस इज कॉल्ड rhombus. ये rhombus है कि नहीं है? rhombus है। ओके, अब पैरेललोग्राम भी है और rhombus भी है। कैसे है, इसको समझते हैं। Here in quadrilateral ABCD, AB parallel CD and BC parallel AD and also AB equal to CD equal to AB BC। AB equal to BC equal to CD equal to AD। अगर ये चारों साइड इक्वल है, सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ओके, ये रोम्बस कहलाता है। क्लियर है? पैरेललोग्राम भी है बट ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट नेक्स्ट, रेक्टेंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। वैसे पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। क्लियर है? अब स्टूडेंट पैरेललोग्राम ओके, in quadrilateral ABCD, AB parallel CD, BC parallel AD and angle A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी ये सभी एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। क्लियर है? 90 डिग्री के इक्वल होगा तो आपका क्या होगा, ये सभी 90 डिग्री के इक्वल होगा और ये पैरेलल होगा, तो ये पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। देयरफॉर ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल
ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लियर है। तो रेक्टेंगल में क्या है, आपको पैरेललोग्राम तो है ही ये रेक्टेंगल, बट इसके सभी एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर, अब देखो सब वन बाय वन एक दूसरे से लिंक्ड है स्टूडेंट। ए स्क्वायर रेक्टेंगल विथ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। अब इसको रेक्टेंगल से रिलेट किया गया है, ओके। तो इट मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, तो इसका ईच एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो अब इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब सपोज करें कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये सभी क्या है, 90 डिग्री है, ओके। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या रेक्टेंगल बोलो, यहाँ पे AB पैरेलल CD और सेकंड क्या है, BC पैरेलल AD एंड ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। and also AB equal to BC equal to CA equal to AD, clear है। therefore quadrilateral ABCD is a square, क्लियर है। इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में, इसीलिए मैं आपको फिगर से रिलेट कर रहा हूं। काइट, काइट क्या होते हैं स्टूडेंट, द क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड साइड्स ऑफ अनइक्वल अपोजिट साइड। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ equal sides and side ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक चीज, इक्वल रेडियस का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूं। ओके अब इसमें स्टूडेंट ये A B C D, ओके। ये जो है आपको, अब ये इक्वल रेडियस, वन पेयर ऑफ जो है, इफ हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड साइड्स रेडियस एंड साइड्स एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स। इसके अपोजिट साइड्स यानी ये क्या होंगे, यानी जो एडजेसेंट साइड हो गए, इक्वल एडजेसेंट साइड एंड अनइक्वल अपोजिट साइड, क्लियर है। इक्वल एडजेसेंट साइड्स, तो इसमें आपको अपोजिट साइड क्या होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। ये क्या होगा, ये भी अपोजिट साइड्स, लेकिन जो एडजेसेंट साइड है, क्लियर है, एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। एडजेसेंट साइड इट मीन्स यहां से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक और प्रॉपर्टी होता है जो आपको आगे मिलेगा, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इस तरीके का, ये परपेंडिकुलरली होता है, जिसे आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। तो बेसिकली जो काइट का जो हमारा ये फिगर है वो इसी तरीके का होता है, क्लियर है। इसमें लगातार जो दो साइड्स होते हैं, तो वन पेयर
क्या होता है, इक्वल होता है, वन पेयर अलग इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पॉलीगॉन, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन वेयर 3 or more than 3 line segments such that all the points in a plane where 3 or more than 3 line segments such that, यानी वैसा पॉइंट्स प्लेन में, ऑल द पॉइंट्स जिसमें 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट इस तरीके के हों जिसमें no 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर इन द पॉइंट्स। क्लियर है? यानी कोई भी उसके इन पॉइंट को छोड़, नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर इंड पॉइंट्स, देयर इंड पॉइंट। क्लियर है? तो इंड पॉइंट को छोड़ करके उसमें कोई भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को न कट करता है। जैसे एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये लाइन सेगमेंट। तो ये सबका इंड पॉइंट जो है स्टूडेंट, ये सबका इंड पॉइंट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ये सबका इंड पॉइंट ही इंटरसेक्ट हो रहा है, बीच में कहीं भी ये नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो इंड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो ये एक टर्म कंडीशन है पॉलीगॉन होने का। और नो 2 लाइन सेगमेंट विथ कॉमन इन पॉइंट आर कोलिनियर, कॉमन इंड पॉइंट आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर भी नहीं हो। वो जो कॉमन इंड पॉइंट्स हों वो कोलिनियर नहीं हो, वो क्या हो, वो नॉन कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब आपको मैंने पहले, कोलिनियर ये होते हैं, ये एक ही। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके के पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर, नो 2 लाइन सेगमेंट विथ कॉमन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है? कोई भी लाइन सेगमेंट यानी कॉमन इंड पॉइंट्स के साथ ऐसे कोलिनियर नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, देन द यूनियन ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। यानी लाइन सेगमेंट, अब बहुत सारे आपको इस तरीके के लाइन सेगमेंट से हम अलग अलग पॉलीगॉन बना सकते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये पॉलीगॉन हो गया। सिमिलरली ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये भी पॉलीगॉन हो सकता है। उसी तरीके से ये भी हो गया पॉलीगॉन। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलीगॉन आप क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इफ ईच साइड ऑफ पॉलीगॉन द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द साइड हैज ऑल द अदर वर्टिसेज ऑफ अ पॉलीगॉन ऑन द सेम साइड ऑफ इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अभी आपने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, तो सिमिलरली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जैसे था उसी तरीके से पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन भी एक क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है। क्लियर है? तो पॉलीगॉन से आपको ये नहीं समझना है, घबराना नहीं है। पॉलीगॉन का मतलब वैसे जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स हों, वैसे फिगर जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स हों, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन कहलाते हैं। ओके, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, कौन मतलब बहुत ज्यादा साइड वाले। तो यहां पे आपको समझना है बहुत ज्यादा जो साइड्स वाले हैं, तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब साइड पॉलीगॉन। देन द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग दैट साइड हैज ऑल द अदर वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगॉन ऑन द सेम साइड, यानी जितने भी हैं वो सभी सेम साइड में हो। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट, यहाँ पे पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, इस साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, प्रत्येक साइड जो है पॉलीगॉन उसके सेम साइड में। क्लियर है? जैसे अभी मैं आपको बताया था, अगर ये, तो बाकी सब क्या है, सेम साइड में है। ये है, इसके सेम साइड में सभी वर्टिसेज हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से यहां पे, लेकिन जो इस तरीके का होगा आपका, इस तरीके का होगा, तो अब इस वर्टिसेज के बाकी सभी एक ही साइड में नहीं है, 2 इधर भी हैं, तो ये क्या होगा, ये पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं, ये कॉन्केव पॉलीगॉन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके के
आपको शेप देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया है आपको कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल आप लोग समझ चुके हैं, तो उसी तरीके से कॉन्केव पॉलीगॉन भी हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर है? रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन में स्टूडेंट, ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ all its sides are equal and all its angles are equal. It means वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स इक्वल हों। तो इसमें आपको जैसे इक्वालेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट, इक्वालेटरल ट्रायंगल आपको ये इक्वालेटरल में नहीं आएगा। इक्वालेटरल में आपको बता रहा हूं, एक ये हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया स्क्वायर एक हो जाएगा, उसी तरीके से रोम्बस हो जाएगा, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। उसी तरीके से ये हो जाएगा। इसका सभी को आप एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, इसके सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल इक्वल हैं। देख लीजिए, इसके भी सभी साइड, बट इसके ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा, ये नहीं है। क्लियर है? इसके सभी साइड तो इक्वल हैं बट ये और ये इक्वल नहीं है। उसी तरीके से ये सभी इक्वल है, ये सभी इक्वल है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा। क्लियर है? ये हेक्सागोन है, और ये अगर सभी साइड एंगल इक्वल है और सभी साइड, तो ये भी होगा। ठीक है? तो इस तरीके के फिगर को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्लियर है? तो पेंटागन भी रेगुलर होता है, आपको क्वाड्रिलेटरल में भी रेगुलर हो गया स्क्वायर, हेक्सागोन में भी, ट्रायंगल में भी रेगुलर, इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो जो फिगर में सभी एंगल और साइड्स इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने जितने भी इसके डिफिनीशन थे, जितने भी इसमें टर्म थे क्वाड्रिलेटरल के, वो सब पे आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो सब के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।